गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। हम पढ़ रहे थे ओरल कैविटी और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को स्टडी किया था। जैसे आगे हम कैरी ऑन करते हैं। द ओरल कैविटी लीड इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स वो पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पर फूड और विंड पाइप आपस में अटैच होते हैं। The oesophagus and the trachea windpipe open into pharynx। यहाँ पर oesophagus और windpipe जो trachea के नाम से जानी जाती है वो दोनों क्या होते हैं, pharynx में ओपन होते हैं। A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the glottis opening of the windpipe। windpipe के opening को glottis बोला जाता है और इसमें फूड को एंटर होने से रोकने के लिए एक कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको एपिग्लॉटिस बोला जाता है वो प्रेजेंट रहते हैं ड्यूरिंग सैलोइंग। द ओइसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टियरली पासिंग थ्रू द नेक। इसके बाद का पार्ट ओइसोफेगस होता है जो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और पोस्टियरली ये पास होता है हमारे नेक से thorax and diaphragm and lead to J-shaped bag like structure called stomach। और इसके बाद ये हमारा जो ओइसोफेगस है ये कनेक्ट करता है हमारे स्टमक को हमारे ओरल कैविटी से। ये वाला पार्ट जो जे शेप्ड का है ये क्या कहलाता है, ये स्टमक कहलाता है। और ये फूड पाइप जो है उसको ओइसोफेगस बोला जाता है। A muscular sphincter gastroesophageal regulate the opening of oesophagus into the stomach। यहाँ पर एक स्पिंचिटर पाया जाता है जो क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये स्टमक और ओइसोफेगस को की ओपनिंग में प्रेजेंट रहता है। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज़ 4 मेजर पार्ट। जो हमारा स्टमक होता है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पार्ट की ओर, लेफ्ट पोर्शन की ओर प्रेजेंट रहता है और इसके 4 मेजर पार्ट होते हैं। अ कार्डियक पोर्शन into which the oesophagus open, a fundic region, a body and a pyloric portion। 4 मेन पोर्शन होते हैं। कार्डियक वो पार्ट होता है जहाँ पर हमारा ओइसोफेगस ओपन होता है। इसके बाद का जो रीजन होता है इसे फुंडिक रीजन बोलते हैं। और मेन पार्ट कौन सा होता है, बॉडी रीजन होता है। मेन सेंट्रल रीजन इसे बोला जाता है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है उसको फाइलोरिक पोर्शन बोलते हैं। विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कहाँ पर होता है, फाइलोरिक कहाँ पर ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ओपनिंग में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज distinguishable into 3 regions: a C-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन से वो 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, डिओडिनम बोला जाता है। डिओडिनम कौन सा पार्ट होता है, जो स्टमक से अटैच रहता है वाला पार्ट होता है। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो जेजिनम बोला जाता है। और जो सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडिनम इज गार्डेड बाय अ पाइलोरिक स्पिंचिटर। तो यहाँ पर भी एक स्पिंचिटर पाया जाता है जो ओपनिंग को कंट्रोल करता है। कहाँ पर, डिओडिनम की जो ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस स्पिंचिटर को बोला जाता है पाइलोरिक स्पिंचिटर। इलियम open into the large intestine. It consists of cecum, colon and
रेक्टम। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम इज़ अ स्मॉल ब्लाइंड सैक which hosts hosts some symbiotic microorganism। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव करते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये होस्ट का काम करता है। कौन सा पार्ट, सीकम वाला पार्ट। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज फ्रॉम द सीकम। हमारे सीकम वाले पार्ट से एक वेस्टिजियल पार्ट या वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है वहाँ पर। उसका नाम क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। इसका वर्क कुछ नहीं होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। द सीकम ओपन इनटू द कोलन। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, एन असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स, अ डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मोइड कोलन। कोलन भी मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। असेंडिंग पार्ट होता है, ट्रांसवर्स पार्ट होता है, डिसेंडिंग पार्ट और सिग्मोइड कोलन वाला पार्ट। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस। डिसेंडिंग जो पार्ट होता है वो रेक्टम में ओपन होता है, और रेक्टम कहाँ पर ओपन होता है, एनस में। जो पोस्टीरियर एंड होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको एनस बोला जाता है, जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म ओइसोफेगस टू रेक्टम possesses 4 layers, namely serosa and muscularis, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। जो लेयर होती है ओइसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक, यानी कि जो फूड पाइप है वहाँ से एनस वाले पार्ट तक, वो मेनली 4 डिफरेंट टाइप की लेयर से मिलकर के बनी होती है, जिनमें सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा 4 डिफरेंट टाइप की लेयर पाई जाती हैं। सेरोसा इज़ द outermost layer and made up of a thin mesothelium epithelium of visceral organ। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो सेरोसा होती है, और ये किस चीज़ की बनी होती है, ये मीजोथीलियम की बनी होती है। मीजोथीलियम एपिथीलियम ही है। जो भी विस्केरल ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स में जो एपिथीलियम पाई जाती है उसे मीजोथीलियम बोला जाता है। विद सम कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी पाई जाती हैं मीजोथीलियम के साथ। मस्कुलरिस इज द फॉर्म्ड बाय स्टमक मसल, यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। जो दूसरी लेयर है मस्कुलरिस, ये स्मूथ मसल से मसल सेल की बनी होती है, स्मूथ मसल सेल की, और साथ ही यहाँ पर कुछ इनर जो है इनर पार्ट में इसके सर्कुलर सेल से, और इसके आउटर साइड में लॉन्गिट्यूडनल लेयर पाई जाती है। एन ऑब्लिक्यू मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। कुछ रीजन्स में ऑब्लिक्यू मसल लेयर भी पाई जाती है। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग नर्व्स। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है उसका नाम होता है सब म्यूकोसल लेयर, और ये किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, जिसमें नर्व सेल भी प्रेजेंट रहती हैं। साथ में ब्लड और लिम्फ वेसल भी वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इन डियोडिनम ग्लैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। डियोडिनम वाले रीजन में क्या होता है, कुछ ग्लैंड भी पाई जाती हैं। कौन से रीजन में, सब म्यूकोसा वाले रीजन में। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमिन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज़ द म्यूकोसा। तो सबसे इनर वॉल जो बनाती है उसका नाम क्या होता है, म्यूकोसा होता है। और ये क्या बनाती है, इनर मोस्ट लाइनिंग बनाती है ल्यूमिन की।
ठीक है। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फूड। तो ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा, इसमें क्या पाए जाते हैं, इरेगुलर फूड या फिर रगे इन्हें बोला जाता है, इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्टमक में क्या करती है, इरेगुलर फूड के रूप में, रागे के रूप में प्रेजेंट रहती है, और जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर यहाँ पर स्मॉल फोल्ड फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है, जिनको क्या बोला जाता है, विली बोला जाता है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। द सेल लाइनिंग द विली प्रोड्यूस न्यूमेरियस माइक्रोस्कोपिक projection called microvilli, giving a brush border appearance. जो सेल्स विली की लाइनिंग में प्रेजेंट रहती हैं वो क्या होती हैं, वहाँ पर न्यूमेरियस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइक्रोस्कोपिक काफ़ी छोटी छोटी प्रोजेक्शन दिखाती हैं, जिन्हें माइक्रोविली बोला जाता है, और ये एक ब्रश लाइक बॉर्डर बनाती हैं इनर साइड में। द मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called the lactal. तो ये क्या करती हैं, इसके अंदर लैक्टल प्रेजेंट रहता है और ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट रहती है। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है माइक्रोविली का। इसके अंदर क्या है, आपको कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं और लैक्टल भी प्रेजेंट है। Mucosal epithelium has goblet cell which secrete mucus। जो म्यूकोसल एपिथेलियम होती है वहाँ पर गॉबलेट सेल पाई जाती हैं, और ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। जो फूड पार्टिकल को क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि उन्हें चिपचिपा बनाता है, जिसकी वजह से फूड आसानी से एलिमेंट्री कैनाल में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, मूव होते हैं। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक। इसके अलावा जो म्यूकोसा होता है वो स्टमक वाले पार्ट में क्या बनाते हैं, ग्लैंड बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड क्रिप्ट क्रिप्ट्स द बिटवीन द बेसिस ऑफ विली इन द इंटेस्टाइन। क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहन इन्हें बोला जाता है। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो हर एक जो लेयर पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल में, 4 डिफरेंट टाइप की, वो हर एक पार्ट के अंदर क्या दिखाती है, मॉडिफिकेशन उसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट टाइप की लेयर्स देखने को मिलेंगी। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की वो सेरोसा है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो मस्कुलरिस है, जो कि इनर सर्कुलर और आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेल से मिलकर के बनी होती है। इसके बाद जो थर्ड लेयर होती है वो सब म्यूकोसा, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो क्या कहलाती है, म्यूकोसा कहलाती है। और सबसे इंटरनल जो पैसेज है जहाँ से फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर जाता है उसे ल्यूमेन बोला जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।